30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में पीएम मोदी के 9 संकल्पों से देश में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। यकीन मानिए, इन 9 सालों में पीएम मोदी के संकल्पों का देश में असर देखने को मिला है। तो आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के खास 9 संकल्प क्या हैं और इसमें सरकार ने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। पक्के घर का संकल्प, पीएम आवास विकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभाली तो उस समय करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं था। पीएम मोदी ने इन लोगों की पीड़ा को समझकर देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया। 25 जून 2015 पीएम आवास योजना की शुरुआत। इसके साथ ही 20 नवंबर 2016 को पीएम आवास योजना ग्रामीण देश को समर्पित की गई। खास बात यह रही कि पीएमएवाई के तहत बनने वाले सभी घरों में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति की सुविधा दी गई। अब तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण हो चुका है। पीएम मोदी ने 2022 में कहा था कि देश के हर निर्धन को पक्का घर देने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लोगों को अब उनका अपना घर देने की दिशा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी कुछ साल पहले, अब जाकर उसका एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है देश के लगभग हर प्रदेश में, शहरों में और गाँव में जो शहरी और ग्रामीण आवास योजना थी उसके तहत मकानों के ग्रुप्स बने हुए दिखते हैं। स्वस्थ भारत की शक्ति, खुले में शौच से मुक्ति। 9 साल पहले देश की सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने स्वस्थ भारत का प्रण लिया और मिशन मोड में देश को स्वच्छ रखने की अपील की। पीएम मोदी ने इसी अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए हर घर शौचालय की योजना चलाई, यानी सैनिटेशन फॉर ऑल का संकल्प लिया। 2014 से पहले देश की 55.4% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी, जबकि शहरों में खुले में जाने वाले लोग 8.9% थे। अब ये तस्वीर बदल गई है। देश के हजारों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। दरअसल शौचालय निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार शहरी क्षेत्रों में 75% सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की मदद देती है। पीएम मोदी की इस पहल के चलते स्वच्छता के साथ बीमारियों से भी देश को मुक्त करने में बड़ी मदद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल शुरू करने के 1 से 2 साल के अंदर ही ऐसी तमाम सारी योजनाएं और ऐसे अभियान शुरू किए जो कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक थे, जिनका उद्देश्य था समाज में हर स्तर पर एक बदलाव लाना। और उन्होंने शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान से, जो कि बाद में हमें बताया गया कि ये महात्मा गांधी के समय से ही ये शुरुआत हुई थी कि इस तरह के सफाई के काम गांव-गांव में, शहर में, कस्बों में होने चाहिए। और इससे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। हेल्थ फॉर ऑल, 9 साल बेमिसाल। 2014 में सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। देश में गरीबों के बेहतर इलाज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। ये योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब की जयंती पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना में 23 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया, यानी इस योजना से करीब 50 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे। अब तक 4.81 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से महंगे इलाज पा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार का संकल्प है कि आगे भी इस योजना से बाकी लोगों को जोड़ा जाए। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को एक निश्चित अमाउंट तक की हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये इसके उदाहरण आज हर जगह देखे जा सकते हैं। बल्कि शहरों के तमाम सारे बड़े सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भी लोग अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज पा रहे हैं। और इसकी सफलता तो मुझे लगता है ज़मीन पर भी दिखने लगी है कि आयुष्मान योजना के तहत अब तमाम सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ ये होना चाहिए कि एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो धीरे धीरे इस योजना से पूरी हो रही है। युवाओं को रोजगार, स्किल इंडिया का संकल्प। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ी पहल की है।
क्योंकि देश की 50% आबादी युवाओं की है, जिसमें 65% युवाओं की उम्र 35 साल से कम है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने युवाओं को स्किल्ड बनाने का संकल्प लिया और केंद्र सरकार की ओर से स्किल इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना से 10वीं और 12वीं पास या बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले युवाओं को काफी लाभ मिला। केंद्र सरकार की ओर से कौशल विकास की 4 योजनाएं चल रही हैं। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना से युवाओं को काफी लाभ मिला। 15 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने स्किल इंडिया मिशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इन चारों योजनाओं के जरिए हर साल करीब 24 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। कौशल विकास योजना शुरू की गई थी, इसका असर कुछ क्षेत्रों में दिख रहा है, चाहे वो टेक्निकल, मैकेनिकल, रिपेयर, मेंटेनेंस आदि के क्षेत्र हों। और मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में, जहां हर एक व्यक्ति के लिए एक रोज़गार तुरंत उपलब्ध कराना शायद बहुत संभव ना हो, वहां उनको इस लायक बनाना कि उन्हें अपना काम करने में या किसी बड़ी जगह का जाके काम शुरू करने में भी एक सफलता मिले, तो ये कौशल विकास योजना उसके लिए एक बड़ी सीढ़ी के तौर पर सामने आ रही है। चूल्हे के धुएं से मुक्ति, उज्ज्वला संकल्प। पीएम मोदी के संकल्पों में उज्ज्वला योजना देश के लिए नजीर बनी है। 2014 से पहले देश में लकड़ी के चूल्हे पर गांव की महिलाएं खाना पकाती थीं। पीएम मोदी ने इन महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और 1 मई 2016 को पीएम मोदी ने स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा रेगुलेटर दिया गया। पीएम मोदी के संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। आज देश में इस योजना से 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी जुड़ चुके हैं। 2022-2023 में मोदी सरकार ने लाभार्थी परिवारों को साल के 12 सिलेंडरों पर 2400 रुपए की सब्सिडी यानी एक सिलेंडर की खरीद पर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है। देखिए, सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार पर ये आरोप रहे हैं कि गैस के दाम काफ़ी बढ़े हैं और इस चुनावी वर्ष में मुझे लगता है कि सब्सिडी और बढ़ेगी, सब्सिडी की धनराशि ज़्यादा होगी और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, अन्य राज्यों ने भी किया है, कुछ सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देने का, तो ये योजनाएं आगे चलती रहेंगी और इसका बड़ा असर है गाँव में। बिजली की परेशानी, सौभाग्य की संजीवनी। देश की बड़ी आबादी बिजली की सुविधा से वंचित थी। पीएम मोदी ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया। इस संकल्प का नतीजा रहा कि आज देश की बड़ी आबादी बिजली की सुविधा पा रही है। 25 सितंबर 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम सहज बिजली घर घर योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत अंतिम छोर कनेक्टिविटी के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। देश के सभी राज्यों में दूरदराज के गाँव में बिजली के कनेक्शन पहुँचाए जा रहे हैं। 2023 में इस योजना के तहत 3 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।